तो ऐसा ही कुछ इंडिया का मीडिया रिएक्ट कर रहा है। इन्होंने कहा है अब्दुल्लाह अल अमान अज़मी साहब ने कि हमारे रीजन में अमन हो ही नहीं सकता, पीस नहीं आ सकता हमारे रीजन में, और खास तौर पर बांग्लादेश में तो पीस हो ही नहीं सकता तब तक जब तक इंडिया मौजूदा। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्मैन है, आप देख रहे हैं स्मैन रिएक्शन बंगला। यहाँ पे जी बांग्लादेश के जनरल रिटायर्ड जनरल है बेसिकली, इनका एक बहुत अहम बयान सामने आया है और ये बयान सुन के इंडिया की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। और यहाँ पे इनकी जानिब से कहा गया है कि बांग्लादेश में अमन नहीं हो सकता, बांग्लादेश में सुकून नहीं हो सकता जब तक इंडिया अपनी असल शेप में है। ठीक है, लाइक इंडिया के टुकड़े होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप लोगों के साथ मैं पाकिस्तान मीडिया का एक एनालिसिस शेयर करूंगी। पाकिस्तान मीडिया ने इस हवाले से बांग्लादेश के बारे में क्या कहा है और उनका क्या तज्जिया है इसको लेके। काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, आप लोगों ने आखिर तक देखनी है। वीडियो देखने से पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। अब्दुल्लाह अल अमान अज़मी साहब बांग्लादेश की फौज के एक बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर अपने दौर के रहे हैं। आजकल ये रिटायर्ड हैं, लेकिन एक दौर में इनका शुमार बांग्लादेश के चंद बेहतरीन ऑफिसर्स में होता था। इनकी जानिब से पिछले दिनों एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया गया है। अब उनके इस बयान के बाद इंडियन मीडिया का जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसा ही है जैसे बिल्ली के पूंछ पे लात आ जाती है ना, तो ऐसा ही कुछ इंडिया का मीडिया रिएक्ट कर रहा है। इन्होंने कहा है अब्दुल्लाह अल अमान अज़मी साहब ने कि हमारे रीजन में अमन हो ही नहीं सकता, पीस नहीं आ सकता हमारे रीजन में, और खास तौर पर बांग्लादेश में तो पीस हो ही नहीं सकता तब तक जब तक इंडिया मौजूदा शेप में बरकरार रहे। यानी इसका जो मौजूदा मैप है ना इंडिया का, अगर इसी तरह का मैप रहेगा तो पीस नहीं होगा, ना हमारी तरफ होगा ना रीजन के अंदर होगा। इसलिए जरूरी है कि इंडिया को डिसइंटीग्रेट किया जाए, इसका थोड़ा सा नक्शा तब्दील किया जाए ताकि रीजन में और बांग्लादेश में पीस रहे। इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया है कि इंडिया मस्ट ब्रेक इनटू पीसेस फॉर बांग्लादेश पीस, सेज एक्स जनरल अज़मी। In a provocative statement, former Bangladesh Army Brigadier General Abdullah Al Aman Azmi has called for the disintegration of India, asserting that peace is only there if India is broken. Azmi, the son of convicted 1971 war criminal and former Jamaat-e-Islami chief Ghulam Azam, claimed that India will not let Bangladesh live in peace until it breaks into pieces. The remarks, reported by India Today on December 3, 2025, have sparked outrage, with the network describing it as a Break India push. Azmi, who was released from secret detention in August 2024, is seen as a radical voice gaining traction in post-regime change Bangladesh. Point to be noted is that सीक्रेट डिटेंशन की इन्होंने बात की, यानी ये भी कंफर्म कर दिया इंडियन मीडिया ने कि उनकी जो पिट्ठू थी, उनकी जो पपिट थी, वो उन आवाज़ों को सीक्रेटली डिटेन करके, बंद करके और कैद करके बैठी हुई थी जो कि इंडिया को पसंद नहीं थी। ये उन्होंने खुद ही खैर इंडियन मीडिया ने एक तरह से कंफर्म कर दिया हुआ है। अच्छा, अब ये जो अज़मी साहब ने बात की है, ये सिर्फ अज़मी साहब बात नहीं कर रहे, इंटरनेशनल बहुत सारे एक्सपर्ट्स में देख रहा हूँ वो इसी नुक्ते पे पहुंचे हुए हैं कि इंडिया की जो बुलिंग टैक्टिक्स हैं या इंडिया की जो दादागिरी वाली पॉलिसीज हैं, इन्होंने इर्द गिर्द के मुल्कों के लिए बड़े चैलेंजेस क्रिएट किए हुए हैं। टीआरटी वर्ल्ड को मैं देख रहा था, ये मेरे ख्याल से मैंने 1-2 रोज पहले शेयर भी किया था आपके साथ, टर्की का बड़ा न्यूज आउटलेट है। इन्होंने लिखा, दिस इज हाउ इंडियाज बुलिंग इज ड्राइविंग अवे नेबरिंग स्टेट्स। तो ये सिर्फ एक बांग्लादेश को मसला नहीं है, बहुत सारे जो रीजन के कंट्रीज हैं उनको यही मसला है सेम, जो कि बांग्लादेश को इंडिया से प्रॉब्लम है ना, बाकियों को भी यही प्रॉब्लम है। न्यू दिल्ली वांट्स टू काउंटर बीजिंग एंड एम्पलीफाई इट्स ग्लोबल वॉइस, बट इट्स नेबर्स आर ग्रोइंग स्पेक्टिकल ऑफ इट्स लीडरशिप। मुख्तलिफ मुल्कों में इंडिया की जानिब से जो इंटरफेरेंस की जाती रही है और मुख्तलिफ मुल्कों में जो इवन दहशत गर्दाना ग्रुप्स को भी सपोर्ट किया जाता रहा है, जैसे कि पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता रहता है टीटीपी BLA ये दहशतगर्द तंजीमें हैं, आए रोज पाकिस्तान में गड़बड़ करवाते रहते हैं, स्पेशली अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज में। तो इस हवाले से पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है कि इंडिया दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। बांग्लादेश इल्ज़ाम लगाता है कि इंडिया हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता है और क्रिमिनल गैंग्स को भी हवा देता रहता है। इसी तरह से नेपाली, श्रीलंका, यानी जो मुल्क देखें आप अपने रीजन का,
कोई ना कोई उनको इंडिया के साथ मसला है। तो अज़मी साहब का ये जो बयान है इतना भी मेरे ख्याल से अनरियलिस्टिक नहीं है। अगर आप देखें तो रीजन में उनके अलावा भी, बांग्लादेश के अलावा भी बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके एक्सपर्ट्स इस तरह की बातें करते रहे। नाउ ये जो इंडियन मीडिया ने कहा कि जी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स हैं और इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो आखिर में थोड़ा सा मैं इंडियन मीडिया को आईना दिखाता चलूं कि ये तो कुछ भी नहीं है। ये अज़मी साहब ने जो बात की है ना, ये कुछ भी नहीं है। ये तो 0.001% भी नहीं है उन स्टेटमेंट्स के जो कि इंडिया के आर्मी के फॉर्मर लोग हैं, रिटायर्ड, वो जो भाषा इस्तेमाल करते रहे हैं ना इर्द गिर्द के मुल्कों के हवाले से या उनके ऑफिशर्स के हवाले से, उसके सामने अज़मी साहब का जो बयान नजर आ रहा है बड़ा महज़ब और सिविलाइज्ड किस्म का बयान नजर आ रहा है। उन्होंने कोई ऐसी गलत भाषा इस्तेमाल नहीं की। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप इंडिया के रिटायर्ड लोग देखें, आर्मी के, उनकी भाषा देखें तो आपको गुस्सा आएगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूं। इंडिया के एक रिटायर्ड मेजर हैं गौरव आर्या साहब, उनका एक स्टेटमेंट ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से दिखाना चाहता हूं जो कि उन्होंने इसी साल मई के अंदर दिया था। पाकिस्तान टुडे ने लिखा, प्रोपेगेंडिस्ट मेजर आर्या सन ऑफ अ पिग रिमार्क ऑन ईरान फॉरेन मिनिस्टर एम्ब्रेसेस इंडिया। इनका 2% का एक वाहियात किस्म का एक्सपर्ट है, वो एक दूसरे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर को कह रहा है कि तुम सुअर के बच्चे हो। ये जबान और ये भाषा की बात कर रहे हैं ना कि अज़मी ने ये जबान इस्तेमाल की, वो जबान इस्तेमाल। इंडिया के खुद के जो लोग हैं, इनके जो रिटायर्ड मिलिट्री के लोग हैं, वो किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते रहे जरा ये देखिए। यानी सर्विंग बंदे को बोल रहे हैं कि तुम तो मतलब मैं जबान इस्तेमाल भी नहीं कर सकता हूँ वो वाली। कहते हैं ना, वीडियो पोस्टेड ऑन मई 8 टू द यूट्यूब चैनल चाणक्य डायलॉग्स, आर्या referred to Argachi as a son of a pig and accused Iran of interfering in India's internal affairs. The comments were made while Arya was discussing Operation Sindoor. During the video provocative titled Indian Army Strikes Back, Pakistan is Burning, Arya criticized Iran's diplomatic outreach to both India and Pakistan. Amidst rising tensions between the two neighbors, he accused Iran of siding with Pakistan due to shared religious affiliations, stating that Iran had intervened because they are both Muslim countries. At one point, Arya highlighted an image of Argachi and superimposed the word pig over it. मुसलसल सारे प्रोग्राम में बकवास करता रहा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के हवाले से। तो ये तो इंडिया के खुद के लोगों का यानी कि एक वतीरा रहा है, तरीका रहा है, गलत भाषा इस्तेमाल करते रहते हैं। अच्छा, ये भी नहीं कि उनको सामने बिठा के, मजा तो तब आता किसी ईरानी को सामने बिठा के बात करता ना आर्या, फिर मजा आता। सामने से वो भी इसको सुनाता और आटे दाल का भाव पता चल जाता। वो पिछले दिनों में देख रहा था, गौरव आर्या को पाकिस्तानी ने लाइव शो के दौरान एक ऐसी बात कह दी थी कि वो मुंह छपाता फिर रहा था सारे शो के दौरान। तो ये इंडिया के खुद के लोग करते रहते हैं इस तरह से। बाकियों पे उंगली उठाने से पहले खुद को पहले देख लेना चाहिए। अज़मी ने ये कहा तो आर्या क्या कहता रहता है। इसी तरह से ये बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दो, कब्जा कर दो, ये तो रूटीन की बात है ना। ये तो वहां पर हर दूसरे तीसरे रोज इंडिया का जो मीडिया है और इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। अच्छा, अब जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि अज़मी साहब का ये बयान इंडिया के बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स के अंदर छपा है, तकरीबन सारे ही न्यूज आउटलेट्स ने इसको कवरेज दी है। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि कॉन्टेक्स्ट उन्होंने नहीं बयान किया। एक दो न्यूज आउटलेट्स में देख रहा था, उन्होंने कॉन्टेक्स्ट बयान किया है कि अज़मी साहब ने ऐसा क्यों कहा है। उन्होंने इसके अलावा भी कुछ और बातें कही हैं, कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि उनके इस आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करती हैं। वो उन्होंने मेंशन नहीं किया बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स ने, लेकिन मैं देख रहा था फ्री प्रेस जर्नल ने जरूर उन चीजों को मेंशन किया है। फ्री प्रेस जर्नल कहता है ये सब बातें उन्होंने की, इंडिया मस्ट शटर फॉर बांग्लादेश पीस, लेकिन उसके बाद उन्होंने रीजंस भी बताए हुए हैं। अज़मी साहब ने मजीद क्या कहा है इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए। वो कहते हैं कि ड्यूरिंग शेख मुजीबुर रहमान से टेन्योर द प्रभातिया चट्टोग्राम जना समिति PCJSS was formed with the Shanti Bahini as its armed wing. India provided them shelter, weapons and training which fueled years of violence in the hills from 1975 to 1996. सीनियर बंदे हैं मिलिट्री के, ये जानते हैं किसने क्या गेम यहाँ पर खेला। ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बहुत अहम किस्म की बातें की हैं इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। लाइक यहाँ पे बांग्लादेश के जो जनरल हैं, बांग्लादेश आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं, इन्होंने कहा कि डिसमेंटल होना इंडिया का बहुत ज़रूरी है।
बांग्लादेश के अंदर पीस के लिए अगर इंडिया इसी शेप में रहेगा तो बांग्लादेश में सुकून नहीं हो सकता, बांग्लादेश में अमन व अमान नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में कुछ भी होता है, लाइक जैसे आप लोगों ने इंडिया को देखा है कि वो हमेशा किसी भी किस्म की टेररिज्म होती है तो उसके लिए पाकिस्तान पे मुद्दा डाल देता है, पाकिस्तान को ब्लेम करता है। लेकिन यहाँ पे असल जो दहशतगर्दी फैलाता हुआ है नज़र आ रहा है वो इंडिया ही है हमेशा, ना सिर्फ पाकिस्तान, चाइना, अदर कंट्रीज़ में, बांग्लादेश में, हर तरफ अगर तारीख़ के पन्नों को टटोला जाए तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो पता चलता है कि उसमें इंडिया का हाथ था। यहाँ पे लाइक पहले जैसे मैंने आप लोग से शेयर किया कि 2009 के जो लाइक कत्तो गारत हुआ, बड़ी तादाद में बांग्लादेश में फ़ौजियों को कत्ल कर दिया गया, उसमें भी इंडिया का हाथ था। यहाँ पे जो चीज़ें भी बांग्लादेश के अंदर ऐसी होती हैं तो उसमें बाद में पता चलता है कि इंडिया का हाथ था। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे इसी चीज़ को देखते हुए बांग्लादेश के जनरल ने ये स्टेटमेंट दिया है जो कि इंडिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ज़ाहिर सी बात है उनको क्यों पसंद आएगा, और वो कह रहे हैं कि यार ये लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहे हैं, और इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उनको आईना दिखाया है कि इंडिया के सो कॉल्ड रिटायर्ड जनरल्स किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।